प्रिय छात्रों, सुप्रभातम। आज हम व्याकरण में कारक उपपद विभक्ति नियम पढ़ेंगे। तो कारक उपपद विभक्ति नियम में हमने प्रथमा और तृतीय विभक्ति के नियम पूर्व के वीडियो में देखे थे। आज हम तृतीय विभक्ति के नियम पढ़ेंगे। तृतीय विभक्ति का प्रतीक चिन्ह होता है करण, और करण का अर्थ होता है में से द्वारा। यानी हम शब्द रूप की जो भी जितने भी शब्द रूप होते हैं उनकी तृतीय विभक्ति के जो भी शब्द हैं वो करण होते हैं। अब करण कहते किसे हैं? तो पहला नियम है साधक कर्म करणम, अर्थात क्रिया की सिद्धि में सहायक को करण कहते हैं। यानी क्रिया की सिद्धि, किसी कार्य का संपादित होना, तो वो कार्य किसके द्वारा संपादित हो रहा है तो उसमें तृतीय विभक्ति होती है और उसी को करण कहते हैं। अर्थात कर्ता जिसकी सहायता से कार्य संपादित करता हो या पूर्ण करता हो उसे करण कहते हैं। और दूसरा नियम है कर्तृकरणयोः तृतीया, यानी करण में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। हरदम जहाँ पर भी करण होगा, यानी जहाँ जिस किसी की सहायता से कोई कर्ता कार्य करेगा तो वहाँ करण में तृतीय विभक्ति का ही प्रयोग होगा। वचन कोई भी हो सकता है, यानी एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अब यहाँ पर ध्यान दें कि कर्मवाच्य एवं भाववाच्य, आप पहले वाच्य परिवर्तन पढ़ चुके हैं। तो कर्तृवाच्य में तो साधारण कर्ता, कर्म और क्रिया होता है, पर जब हम कर्मवाच्य या भाववाच्य के वाक्य बनाते हैं तब तो कर्ता में हम तृतीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो कर्ता जहाँ पर भी कर्मवाच्य एवं भाववाच्य का वाक्य होगा तो कर्ता तृतीय विभक्ति में बदल दिया जाएगा। अब इसके हम दो चार उदाहरण देखते हैं, जैसे सीता, फल में, पत्रम और लिखति। सीता कलम से पत्र लिखती है, तो सीता के द्वारा क्या लिखा जा रहा है? पत्र लिखा जा रहा है। और किसके सहायता से लिखा जा रहा है? कलम की सहायता से। तो यहाँ कलम में हमने तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया। ऐसे ही रामः पादाभ्याम चलति, राम पैरों से चलता है। तो राम की जो राम करता है उसकी जो चलने की क्रिया है वो किसके द्वारा संपादित हो रही है? पैरों के द्वारा। रामः पादाभ्याम चलति। ऐसे ही अगर कर्मवाच्य में तब हम कर्ता में तृतीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे, जैसे रामेण गृहम और गम्यते, राम के द्वारा घर जाया जाता है। तो राम के द्वारा घर जाया, तो यहाँ कर्ता में हमने तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया। ऐसे भाववाच्य में तो अश्वैः और दाव्यते, घोड़ों के द्वारा दौड़ा जाता है। इस प्रकार ये कर्मवाच्य और भाववाच्य में भी हम कर्ता में तृतीय विभक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पर और भी आप सरल वाक्य बना सकते हैं। अब पहला नियम और दूसरा नियम ये तो मूल तृतीय विभक्ति के हैं। इसके बाद जो हम आगे बढ़ेंगे वो सभी उपपद विभक्ति नियम कहलाएंगे और उन्हीं से संबंधित आपको एग्जाम में पूछा जाता है। अब तीसरा नियम है सहयुक्ते प्रधाने, सहयुक्ते प्रधाने। अब इसका अर्थ क्या है? सह, साकम, साधम, और समम। चारों का अर्थ
साथ में, आदि शब्दों के साथ आदि शब्दों के साथ तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। चारों का अर्थ साथ में होगा। सह यानी साथ में, साकम यानी साथ में, समम यानी साथ में, चारों का अर्थ साथ में। आदि शब्दों के साथ हम तृतीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। अब जहां कहीं ऐसे शब्द का प्रयोग हो गया है, सह, साकम, साकम और समम, तो निश्चित ही वहां तृतीय विभक्ति का ही प्रयोग होगा। अब इसके उदाहरण देखते हैं हम। इसका पहला उदाहरण देखते हैं, जैसे रामः जनकेन सह आपणम और गच्छति। राम पिता के साथ, तो ये जनकेन और इसके साथ ये सह का प्रयोग किया। राम पिता के साथ बाजार जाता है। फिर सीता रामायण सार्धम या फिर समम वनम प्रति गच्छति। वनम प्रति गच्छति। अब अर्थ आपको समझ में आ गया होगा। सीता राम के साथ वन की ओर जाती है। ऐसे ही एक वाक्य और बना लेते हैं। अहम मित्रेण साकं गृहं और गच्छामि। मैं अपने मित्र के साथ गृहं गच्छामि, घर को जाता हूँ। यहाँ सब जगह द्वितीय विभक्ति का प्रयोग है। तो ये कर्म है और ये कर्म है, जिसके साथ, तो मित्र के साथ, राम के साथ, पिता के साथ, इन सब में साकम साधम शब्द का प्रयोग किया हुआ। अब चौथा नियम देखते हैं। इत्थम भूत लक्षण। इत्थम भूत लक्षण। जिस किसी चिन्ह से व्यक्ति, वस्तु या स्थान की पहचान हो, उस चिन्ह में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है।
जैसे या जैसे कोई बालक जा रहा है और बालक के कंधे पर पुस्तकों का बैग रखा हुआ है या पुस्तकें टांग रखी है, या कोई डॉक्टर है और हाथ में स्टेथोस्कोप लिया हुआ और सफेद कपड़े हुए जा रहा है, तो हम दूर से देख करके अनुमान लगा सकते हैं। जैसे सह बालक श्रुते, यानी बैग लटकाया हुआ कंधे पर, उसके कारण, या फिर पुस्तकों के कारण छात्र प्रतीत होता है, कोई पढ़ने वाला बालक प्रतीत होता है। जैसे ही जटा भी तापसः प्रतीयते, जटा भी तापसः प्रतीयते, जटाओं से सन्यासी मालूम होता है। किसी व्यक्ति ने लंबी जटाएं बढ़ा रखी है, घेरे वस्त्र पहन रखे हैं, तो दूर से ही देखकर हमने यहाँ जटा शब्द में हमने तृतीय बहुवचन लगाए, तो जटा भी तापसः प्रतीयते, जटाओं से वो सन्यासी प्रतीत होता है। ऐसे श्रुते वेग के कारण या पुस्तकों से वो छात्र प्रतीत होता है। ऐसे श्वेत वस्त्रे ही सह चिकित्सकः ज्ञायते इति मालूम होता है, प्रतीयते इति मालूम होता है। इन प्रतीयते और ज्ञायते शब्दों का मालूम होने से संबंधित ही निकलता है। अब आगे देखते हैं पांचवा नियम, हेतु। कारणबोधक शब्दों में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। कारण बोधक यानी जिस कारण से जो कार्य किया जा रहा हो, जैसे राम अध्ययन के कारण उदयपुर रहता है, यानी पढ़ाई करना उसका मुख्य उद्देश्य है, पढ़ाई के कारण ही वह उदयपुर में रहता है। तो रामः अध्ययने उदयपुर में वसति रहता है। फिर किसान अन्न के कारण गांव में रहता है, तो कृषकः अन्येन ग्रामे वसति। सूर्य किरणों से के कारण तपता है, सूर्य अपनी किरणों से तपता है, तो सूर्य
मरीचिभिः तपति। इस प्रकार आप जहां पर भी कारणबोधक कोई शब्द आए उसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग करें। और कारणबोधक शब्दों में एक षष्ठी विभक्ति का भी प्रयोग होता है, तो हम षष्ठी विभक्ति जब भी पढ़ेंगे तो उसमें भी षष्ठी लगाकर कारणबोधक शब्दों का प्रयोग करेंगे। ये 5 नियम हो गए। अब हम छठा नियम पढ़ते हैं। छठा नियम है, सीधे शब्द लिखना है। किम कार्यम अर्थः और प्रयोजन। चारों प्रयोजन अर्थ में हो। चारों प्रयोजन अर्थ में, तो प्रयोजन आदि शब्दों के साथ तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। इससे बनने वाले वाक्य प्रश्नवाचक बनेंगे। जहां पर भी आपने किम कार्यम अर्थम प्रयोजनम अगर लिख दिया है तो निश्चय ही वो प्रश्नवाचक वाक्य बन जाएगा। जैसे मूर्खेण पुत्रेण मूर्खेण पुत्रेण किम कार्यम, ये प्रश्नवाचक बन गया। दुष्ट जनेन को अर्थ, दुष्ट व्यक्ति से क्या लेना देना, यानी उससे हमें क्या काम। जैसे दुर्जने किम प्रयोजन। अगर हम दुर्जने किम लिख देते हैं तो भी वाक्य पूरा माना जाता है कि दुर्जन व्यक्ति से क्या काम या क्या प्रयोजन, क्या लेना देना। और प्रयोजन लिख दोगे तो भी चलेगा। मूर्खेण पुत्रेण किम, मूर्ख पुत्र से क्या काम, क्या लेना देना। दुर्जनेन किम प्रयोजन, दुर्जन व्यक्ति से क्या प्रयोजन, यानी उसके साथ हमारी कोई मित्रता नहीं। दुष्ट जनेन को अर्थ, दुष्ट व्यक्ति से क्या अर्थ, यानी क्या लेना देना। फिर सांत्वा है अलम। अलम का अर्थ होता है बस या मत, मनाही का भाव प्रकट करता है। बस या मत। अलम शब्द के साथ तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे
कहते हैं बस, हंसने से बस करो, यानी अब मत हंसो, तो अलम हसीते, अलम हसीते, हंसने से बस करो, लड़ाई झगड़े से बस करो, तो अलम विवादे, अलम और विवादे। शोर शराबे से बस करो, यानी शोर शराबा कोलाहल मत करो, तो अलम कोलाहले, अलम कोलाहले। इस प्रकार आप इन विभक्तियों का प्रयोग करके सरल वाक्य बना सकते हैं। ये आगे वाला है प्रकृत्या दिव्य उपसंख्यान, प्रकृत्या दिव्य उपसंख्यान। प्रकृति स्वभाव वाची शब्दों में प्रत्यय विभक्ति का प्रयोग होता है। जहाँ कोई स्वभावगत लक्षण के कारण वो अपनी पहचान बताता है, तो ऐसे प्रकृति स्वभाववाची शब्दों में ही प्रत्यय और विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसे सीता, सरलतया, जीवति। अब अर्थ आपके सामने स्पष्ट है। सीता सरलता से जीवन यापन करती है, वह प्रकृति से सज्जन है, सह प्रकृत्या साधु अस्ति। यहाँ साधु शब्द से अर्थ सज्जन से लिया जाएगा, तो सह प्रकृत्या साधु अस्ति। साधु स्वभाव से सरल है, तो साधु स्वभावेन सरलो अस्ति। साधु स्वभाव से सरल है, तो जहां पर भी ये स्वभावगत लक्षण प्रकट हो रहे हैं, तो इन स्वभावगत शब्दों में ही हमने प्रत्यय विभक्ति का प्रयोग किया है। अब अंतिम नियम बचा है। अंतिम नियम है येनान विकार। येनान विकार का आप पूर्व में भी पढ़ चुके हैं। ये 9 नियम है उपपद विभक्तियों के। सूत्र है येनान विकार। शरीर के जिस किसी अंग से जिस किसी अंग से
विकृति, अपंगता। विकृति को कहते हैं अपंगता, यानी कोई विकार होना। विकृति प्रकट हो तो उस अंग में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। शरीर के जिस किसी अंग से विकृति प्रकट हो यानी अपंगता प्रकट हो तो उस अंग में हम तृतीय विभक्ति करके वाक्य बनाते हैं। जैसे राम नेत्रेण राम आंख से काना है, काना तो उसके लिए, और अगर दोनों आंखों से अंधा है तो फिर द्विवचन का प्रयोग करेंगे, तृतीया द्विवचन का। जैसे मोहना नेत्राभ्याम अंधः, दोनों आंखों से अंधा है तो फिर अंत शब्द का प्रयोग करेंगे, और अगर एक आंख से है तो कान शब्द का प्रयोग करेंगे। ऐसे ही सीता कर्णेन बधिरा, कान से बेरी, श्याम पादे खंजर। यहाँ पर आपके तृतीय विभक्ति के सभी नियम कंप्लीट होते हैं। आप इन ऊपर विभक्ति नियमों का प्रयोग करते हुए इसी तरीके से सरल वाक्य बनाने का अभ्यास करें। आप कम से कम 15 से 20 सरल वाक्य पहले हिंदी में बनाएं, फिर संस्कृत में इस तरीके से बनाएं और अंडरलाइन करके यानी रेखांकित करके उसको चिन्हित करें, ताकि आपको एग्जाम देते समय पता लगेगा कि हाँ वास्तव में यहाँ इस कारण से ये विभक्ति का प्रयोग है, यहाँ इस नियम से तृतीय विभक्ति का प्रयोग है, यहाँ प्रकृति स्वभाववाची शब्द है इसलिए इस विभक्ति का प्रयोग है। धन्यवाद।